कलेक्टर बहू। अब चला ब्रह्मा। करोड़पति बनने के लिए कोई नहीं जाएगा कहीं पर। जब कुंवर साहब को हमारी याद आएगी तो वो खुद मिलने के लिए आ जाएंगे हम सबसे। मैं कब से अपने दिल की बात बोलने के लिए मरी जा रही हूँ, उसकी आपको कोई पड़ी ही नहीं है। यही उम्र है बनने की। एक बार तुम बन जाओ, उसके बाद प्यार और शादी के बारे में सोचना। लेकिन मैं कुछ बनना चाहती ही नहीं। I'm not ambitious. मैं तरस गई हूँ घर के लिए, फैमिली के लिए। तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है और मुझे देखो, हॉस्टल में रहती हूँ अकेले। मतलब तुम इस उम्र में शादी करके घर बसाना चाहती हो? इतनी छोटी सी उम्र में? यस, मैं किसी ऐसे लड़के को ढूंढ रही हूँ जो सिर्फ मुझसे प्यार करता हो, बस मुझसे प्यार करता हो। क्या मैं इस फ्रेंड को टेस्ट करूं लाइफ पार्टनर के लिए? मैं बस प्यार की भूखी हूं, बहुत भूखी। चलती हूं मेरे बारे में सोचने। कैसी अजीब सी लड़की है, शादी के लिए इतनी क्रेजी। ये मणिका जी के मन में क्या है समझ नहीं आता। गांव में राधा को नहीं समझ पाए, फिर साक्षी जी, वो तो समंदर है, जितनी डुबकी लगाओ समझने के लिए उतनी गहराई बढ़ जाता है। और अभी मणिका जी, कभी कभी तो इनसे डर लग जाता है। और साहब, आप नाराज हैं? अरे मणिका जी, नहीं नहीं, हम तो बस सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे कि हम एकदम अनाड़ी हैं, अनाड़ी। वो कैसे? वो ऐसे कि हम ये लड़कियों को समझ ही नहीं पाते। ओह, तो आप लड़कियों के बारे में सोच रहे थे। उनमें हम भी है ना? मणिका जी, हमारी जिंदगी में बस 3 लड़कियां आई हैं। एक गांव में राधा, यहाँ साक्षी जी, और तीसरी आप। और हम तीनों को नहीं समझ पाए ये क्या चाहत है। कभी नाराज दिखती है, कभी अपनी सी, कभी पराई सी। कभी हमारी बात सुनकर हंस देती है, कभी मुंह फुला लेती। कभी कुछ लगे तो कभी कुछ। इसी उधेड़ बूंद में है। हम काहे नहीं समझ पाते आप लोगों को। कुंवर साहब, औरों को तो हमें पता नहीं, लेकिन आज के बाद हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब आप कल की बात भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही है मणिका जी? प्यार से देखत है और ऊपर से हमें छुअत है। अरे यही कमजोरी है हमरी। कोई प्यार से हमें देखे, छुए तो हम बस उसके हो जाते हैं। पर अब क्या करें, हम तो बस हमरी साक्षी जी के हो चुके हैं। लौट जा साक्षी, यहाँ से लौट जा। यहाँ की कहानी कुछ और ही है। कुंवर साहब, आज हमने आपके आंखों में झांका है, आपके दिल तक पहुंचने के लिए, आपके दिल को पढ़ने के लिए। अच्छा, तो क्या पढ़ा आपने? क्या लिखा है हमारे दिल में? हम अभी नहीं बताएंगे। आप भी तो हमारे आंखों में झांक रहे थे हमारे दिल तक पहुंचने के लिए। तो आप बताइए, आप क्या पढ़े? मणिका जी, पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में हम बिल्कुल अनाड़ी हैं। वो क्या है, 5वीं पास है ना हम। और आपने भी किताबें हमें दिलाई, आगे पढ़ाई नहीं।
तो हम अनपढ़ कहाँ पढ़ पाएंगे कि आपके दिल में क्या है? कुंवर साहब, आंखों की भाषा और दिल की किताबें और चेहरे पढ़ने के लिए किताबें या डिग्री की जरूरत नहीं होती। इनकी तो अलग ही भाषा होती है और इन्हें हर कोई पढ़ सकता है अगर दिल से चाहे तो। हाँ, ये आपने सच कहा। अभी शायद ये आंखों की भाषा, दिल की किताब हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि हमारा मन अभी भी गांव में है, हमारे दोस्तों के पास है, हमारी विधवा बुआ के परेशानियों में है, हमारे अंधेरे गांव में जो बाकी सारे लोग हैं उनकी दिक्कतों में। शायद इन सभी से हमारा मन निकलेगा तब ये बात भी समझ आएगी। कहाँ दिल लगा लिया मणिका? ये बुद्धू ना तो आंख की भाषा समझता है और ना ही दिल की धड़कन। और मॉम कहती है कुंवर से ही शादी करनी है। अब जहाँ कोई प्यार की भाषा समझता ही ना हो उससे शादी। पर क्या करूं, शादी तो करनी ही पड़ेगी, मॉम का हुक्म जो है। देखते हैं आगे अब क्या होता है। अच्छा, ख्याल रखना अपना। पहुंचते ही फोन तो कर ही दूंगा। 2-4 दिन की छुट्टी और बढ़ा लेते तो क्या हो जाता। ये आना भी कोई आना है क्या आपका? मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। हाँ कुसुम, आया तो बड़े अरमानों के साथ था। सोचा था तुम्हारे साथ घूमूंगा फिरूंगा, अच्छा वक्त गुजारूंगा, पर यहाँ आते ही इतना टेंस हो गया कि सारा मूड खराब हो गया। अरे ब्रह्मा भाई, क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हैं आप। और फिर हाथ में मिठाई, ये शॉपिंग का सामान, क्या कहानी है? बताता हूँ, पर आपको देखकर लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप तो वापस इंदौर जा रहे हैं ना? ओह, छुट्टियां खत्म, नौकरी शुरू। अब आपको टाइम है तो बताऊं, आप जैसे नौकरी पेशा लोगों के पास टाइम ही नहीं होता ना। सब कुछ टाइम टू टाइम चलता है। सुबह 10 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक दफ्तर में बैठने की मजबूरी। मैं समझ सकता हूं आप जैसे सरकारी नौकरी करने वालों की परेशानी। हाँ ठीक है, समझता हूँ, पर फिर भी थोड़ा वक्त तो है। तुम्हारी खुशखबरी सुन सकता हूँ और ये मिठाई भी खा सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि जाते जाते अगर मुंह मीठा हो जाए तो दिन शुभ होता है। तो बताओ क्या खुशखबरी है? तो सुनिए भाई साहब, हमारी शेयर बाजार की लॉटरी पर उंगली उठाने वाले भाई साहब, जिस शेयर पर मैंने दाव लगाया था ना, वो आज कई गुना ऊपर चला गया और मुझे पूरे 20,000 रुपए का फायदा हुआ है। बस इसीलिए ये मिठाई, ये शॉपिंग, ये सब कुछ। अब बनेगा मौज मस्ती का प्रोग्राम। भैया, आपकी तनख्वाह कितनी बड़ी थी? अब 20,000 रुपए ना? ओ भाई साहब, इतना तो मैं लैपटॉप के बटन पर बस एक उंगली रखते ही कमा लेता हूं। है ना खुशखबरी? लीजिए। इसी बात पर मिठाई खाइए। भैया, समझ सकता हूं मैं, अपने बीवी बच्चों को यहां छोड़कर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने वालों की क्या लाइफ होती है। इसी बात पर रास्ते में आते आते एक शेर दिमाग में आया। कहो तो सुनाओ। तो अर्ज किया है कि नहीं लॉटरी शेयर बाजार का कुछ पार। मतलब यह है कि शेयर बाजार में कितनी कमाई है, कि नहीं लॉटरी शेयर बाजार का कुछ पार, ये तो धन की भक्ति है। मगर नौकरी में जिंदगी बड़ी
रो रो के कटती है। आदाब। लीजिए लीजिए, इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। अच्छा है, शायरी अच्छी, पर माफ करना भाई, मैं तुम्हारी इस खुशी में शामिल नहीं हो सकता और ना ही तुम्हारी ये मिठाई खा सकता। और हां, क्योंकि मेरे भाई, जो मैं देख समझ रहा हूं उसे एक मुहावरे से मैं भी जरा समझा दूं तुम्हें। जरा गौर करो इस पर। सुनाऊं ना? हाँ हाँ। अरे हाँ, तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है। नौकरी पेशा तो हम हैं। तो सुनो, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटा। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटा है। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। और मेरे भाई, ये लालच का ऐसा होता है, काम बिगाड़े अपना, जगत में हो हंसा। तो कहने का मतलब समझ रहे हो? ये जो बिना मेहनत की कमाई के रास्ते पर तुम चल रहे हो, ये जो लालच के रास्ते पर तुम चल रहे हो, ये एक दिन तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। फिर दुनिया जब तुम्हारी बेवकूफियों पर हंसेगी, तब शायद तुम्हें ख्याल आ जाए। अच्छा, अब चलता हूं। हो सके तो बड़े भाई की इस नसीहत को याद रखना। चलो। देखा भाभी जी, आपके पति परमेश्वर नसीहत देकर गए हैं। कमाल है, वो कमाई करे तो पुण्य, हम कमाई करे तो पाप। भैया भी ना बस समझते नहीं है नई दुनिया को। ये शेयर बाजार भी बहुत कमाल की चीज है ना भाभी। यहां पर कई लोग रातों रात करोड़पति बन गए। मैं तो कहता हूं भाभी जी कि उर्मिला की तरह आप भी मेरी पार्टनर बन जाइए, क्योंकि अब तो आपके पास भी बहुत माल आने वाला है। फिर अब हम करेंगे 1000 के लाख, लाख के करोड़, और करने दीजिए भैया को सरकारी नौकरी। क्या कहती है भाभी जी? देखिए देवर जी, मेरे हिसाब से तो आपको अपने बड़े भाई साहब की है ना नसीहत मान लेनी चाहिए। भगवान ना करे कल को अगर आपके पैसे शेयर मार्केट में डूब गए, तब क्या होगा? देखिए, नौकरी में हर महीने एक पक्की रकम हाथ में आ जाती है, और आगे आपकी मर्जी। चलते हो, उबलती हुई दाल छोड़कर आई हो। आप तो बस अपनी उबलती हुई दाल के बारे में सोचिए भाभी जी, और ब्रह्मानंद जाएगा 56 भोग का सेवन करने, और वो भी सह परिवार। मैंने मणिका और शिवा को रोमांस करते हुए देखा माँ। कलेक्टर बहू। साक्षी, तू इतनी घबरा क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? और ये तो तेरे कॉलेज का टाइम है ना, इस वक्त तू यहाँ?
साक्षी, बता ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ, पापा कहाँ हैं? पापा तो इंदौर गए हैं। घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं? बेटा घर में तो कोई नहीं है। तुम्हारे चाचा तो अपने परिवार के साथ 56 भोग का भोजन करने गए हैं। आज उनको किसी चीज में बहुत फायदा हुआ है। माँ, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ लाती हूँ बेटा। क्या कहूँ माँ से, लेकिन इतनी बड़ी बात छिपाना भी तो ठीक नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। लो बेटा। क्या हुआ बेटा, बता तो। देख माँ, तू मेरी माँ भी है और मेरी दोस्त भी। आज मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। आज जो भी मैं तुझसे बात करूंगी वो सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी माँ। तू घबरा कर, दुनियादारी से डर कर किसी से कुछ नहीं कहेगी जब तक मैं ना कहूं। वचन भी देती हूँ और कसम भी खाती हूँ। अब मैं तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब बता क्या बात है? माँ, आज मैं रजवाड़े की कोठी में गई थी। मुझे पहले से ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, और आज तो मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूं माँ। और मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। ऐसा क्या देखा है तूने जो तू इतना घबरा रही है? मैंने मणिका और शिवा को रोमांस करते हुए देखा माँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खोए हुए थे कि उनको किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं था। मणिका का हाथ शिवा के हाथों के ऊपर था माँ। दोनों तुम खोए हुए थे। मैं इतनी देर तक वहां पे खड़ी थी, उन लोगों को पता ही नहीं चला। न जाने कौन सी दुनिया में खोए हुए थे। तू समझ सकती है माँ कि वो दोनों कौन सी दुनिया में खोए हुए थे। अच्छा, तो ये राज है रजवाड़े वालों की कोठी का। अमीर शिवा को फंसाने का और मणिका के साथ शिवा का विवाह करने का षड्यंत्र। माँ, शिवा तो अमीर है, लेकिन रजवाड़े वाले उनसे हजारों गुना अमीर है। आप एक बात सोचो, क्यों वो एक 5वीं पास लड़के से अपनी एक अमीर लड़की की शादी करवाएंगे? और क्यों एक अमीरजादी मॉडर्न लड़की उस बिजली गुल गांव में जाएगी? ये कई बातें डाइजेस्ट ही नहीं हो रही हैं। लेकिन बेटा, शिवा तो तुझसे बचपन से प्रेम करता है, तुम्हें चाहता है, तुम्हें पसंद करता है, और तुम दोनों का रिश्ता भी पक्का हो गया है। नहीं नहीं, शिवा ऐसे चरित्रहीन नहीं हो सकता है। साक्षी, मैं उसको बचपन से जानती हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है? साक्षी, ये भी तो हो सकता है जिसको तुमने अपनी आंखों से देखा हो वो हकीकत ना हो। मेरा मन नहीं मान रहा साक्षी कि शिवा ऐसा है। नहीं, ये मैं नहीं मानूंगी साक्षी। भूल जा माँ, मेरा और शिवा का रिश्ता भूल जा। नहीं हो रही ईर्ष्या। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि तुम शिवा को प्यार करती हो बचपन से।
कलेक्टर बहू। अरे मैं तो पहले इससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब खुद ठाकुर खानदान वाले ही इस रिश्ते को तोड़ देंगे। चलो अच्छा है, अब तो उनको एक बड़ा खानदान और सुंदर बहू जो मिलने वाली है। बेटा इतना आसान नहीं है, तू जानती है ना ठाकुर साहब को, वो अपने वचन के पूरे पक्के हैं और तुम्हारे पापा ने भी वचन दे दिया है। ये शादी तो अब होकर रहेगी। इस शादी को शिवा भी नहीं तोड़ सकता। हमें शिवा को समझाना पड़ेगा और मणिका के चुंगल से निकालना पड़ेगा। तू कुछ नहीं करेगी माँ, मैं पहले ही वचन ले चुकी हूं। अब जो कुछ करना है मैं सोचूंगी और मैं करूंगी। हाँ बोलो शेर सिंह। हुकुम, हम भोपाल बस पहुंचने वाले हैं। बैरागढ़ पार कर चुके हैं। क्या करना है? आप ना कुंवर साहब के दोस्तों को होटल में ठहरा दो और मेरे फोन का वेट करो। मैं कुंवर साहब को सरप्राइज दूंगी। हुकुम। अब कुंवर साहब के दिल में उतरने की दवा मिल चुकी है। आज हम पहला डोज देंगे, इसके बाद तो दिल में उतरने की हाई डोज दिया जाएगा। कल सुबह से हमारी सच्ची प्रेम कहानी शुरू हो। क्या सोच रही हो साक्षी? आज शिवा और मणिका को एक साथ इतना करीब देखकर ईर्ष्या हो रही है? क्यों हो रही है ईर्ष्या? नहीं हो रही ईर्ष्या। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि तुम शिवा को प्यार करती हो बचपन से। हाँ, पर बड़े बड़े सपनों ने इस प्यार पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए और बचपन का प्यार कहीं दब गया, है ना? हाँ, हो सकता है, मुझे बचपन याद नहीं, पर साक्षी को बचपन का प्यार और जवानी का रिश्ता, शिवा के साथ शादी वाला, दोनों ने बड़े बड़े पत्थरों को हिला दिया। शिवा तुम्हें अपना सा लगने लगा, बहुत अपना सा। कैसे राज ने एक से एक कड़ी मिलाकर मेरी हालत समझ ली। राज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इससे मैं बात करूं। मैडम, जो मन में सोच रही हो वो बोल भी दो। कॉल होल्ड पे है। राज, मैं तुमसे कैंटीन में मिलती हूँ 3 बजे। डन? ओके, डन।